कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की शिफ्टिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। मेदांता अस्पताल से चिकित्सकों की टीम एसएमएस अस्पताल पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रामेश्वर डूडी को शिफ्ट किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मेदांता शिफ्ट किया जाएगा। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी। अब शिफ्ट करने की प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। विकास, ओवर टू यू। विकास, तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामेश्वर डूडी की शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। रामेश्वर डूडी को आईसीयू अस्पताल से बस अरे जी बिल्कुल समझ सकते हैं जो वहां की सिचुएशन है। विकास, आप जानकारी देते रहिए और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मैडम रोक दो। देखिए खबर शिफ्टिंग के लिए शुरू कर दी है। शिफ्टिंग आप देख सकते हैं इस वक्त रामेश्वर डूडी जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पर, और शिफ्टिंग को लेकर के शिफ्टिंग की तैयारियां पूरी हो गई थी। उसके बाद में अब आईसीयू से रामेश्वर डूडी जो है उनको बाहर निकाल दिया गया है। बाहर निकाल करके उनको अब ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बाहर लाया जा रहा है। बाहर ला करके उनको पूरा आप देख सकते हैं एसएमएस अस्पताल का जो मुख्य आईसीयू जो है वहाँ से निकाल लिया गया है। बाहर आप देखें लिफ्ट के जरिए उनको बाहर निकाल दिया गया है और निकाल के यहाँ से अब सीधे उनको ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ से सीधा एयरपोर्ट लेके जाएंगे और एयरपोर्ट में स्टेट हैंगर जो है वहाँ पर उनकी शिफ्टिंग जो है वो शुरू होगी। आप देख सकते हैं विजुअल्स में रामेश्वर डूडी जो कि गंभीर हालत में है, स्थिर हालत में, उनको सीधा फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एक एक मूवमेंट हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता जो है देखना चाहती है। बीजेपी के माफ कीजिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो यहाँ मौजूद है। उनके अलावा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जो है वो मौजूद है। उनके अलावा ऊर्जा मंत्री भौर सिंह भाटी मौजूद है। उनकी देखरेख में पूरी पुलिस का पूरा जाब्ता है। साथ में पूरी शिफ्टिंग की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। इस वक्त आप एसएमएस अस्पताल के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। बांगड़ परिसर में उनको बाहर लाया जा रहा है। बाहर ला करके यहाँ से रामेश्वर डूडी जो है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त की मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ कि सीधी शिफ्टिंग जो है वो होगी। तो शिफ्टिंग के लिए आप देख सकते हैं सीधा क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है वहाँ पे लाई गई है। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के जरिए इनको शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से पूरी तैयारियां की गई थी। तैयारियों के बीच में अब उनको शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल विकास, देख पा रहे हैं क्योंकि टीम एक पहुंची थी मेदांता अस्पताल से और अब वो भी उनके साथ रहेंगी। उनसे बातचीत हो पाई, उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया कि अब क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बना के जब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से किसी मरीज को शिफ्ट किया जाता है, मतलब बहुत फटाफट, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तुरंत मरीज को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाना है। और हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, स्थिति स्थिर है। ये तस्वीरें हैं रामेश्वर डूडी की। हर कोई दुआ कर रहा है बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे और यही कारण है कि उनके परिजन चाहते थे कि उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हालांकि वो संतुष्ट थे एसएमएस अस्पताल से, वहां की जिस तरीके से जांच जा रही है और जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी परिजन चाहेगा कि उसे और बड़े और अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए और वही प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं। विकास, आप जानकारी देते रहिए कौन कौन अभी मौजूद है, क्योंकि पीसीसी चीफ भी हमने देखे, गोविंद सिंह डोटासरा, अन्य नेता भी देखे, उनके परिजनों को भी फर्स्ट इंडिया ने दिखाया। लेकिन फर्स्ट इंडिया के दर्शक, पूरे प्रदेश की जनता आज सिर्फ फर्स्ट इंडिया को देख रही है, सिर्फ यही जानने के लिए कि रामेश्वर डूडी को जब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है तो आखिर क्या प्रक्रिया रहती है ग्रीन कॉरिडोर की, विस्तार से समझाइएगा विकास। देखिए पूनम, इस वक्त की अपडेट मैं आपको कर दूं। रामेश्वर डूडी जो है उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, माफ कीजिएगा, जो एम्बुलेंस है उसमें शिफ्ट किया गया है। एम्बुलेंस सीधा ग्रीन कॉरिडोर बना करके सीधा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट तक का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं चैनल के माध्यम से कि किस तरह से उनको यहाँ से शिफ्टिंग की जा रही है। कुल 3 से 4 मिनट में, 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ से शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि रवाना
जो है वो यहाँ से होने वाला है। पूरा जो कारकेड बनाया गया था, पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, उसकी पूरी जो रिहर्सल पहले से कर ली गई थी, उसी के तहत अब गाड़ियाँ जो है रवाना होना शुरू हो गई है। कुछ ही देर के अंदर आप देख सकते हैं कारकेड जो है वो रवाना हो गया है इस वक्त, और कारकेड के साथ ही ग्रीन कॉरिडोर में पूरी एम्बुलेंस जो है वो रवाना हो गई है। और ये जो रवाना हुई है एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। पूरा जाब्ता जो है, उस जाब्ते के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं अंतिम क्षण तक की पूरी चीज़ दिखाएं आपको, हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, देखना चाहता है कि क्या व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बना करके इनकी शिफ्टिंग जो है की जा रही है। ये ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीर है, मैं आपको ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। पूरा रास्ता जो है वो खाली कर दिया गया है। इस रास्ते के बीच में पूरी गाड़ियाँ जो है, उन गाड़ियों को सभी को रोक करके, रास्ता रोक करके पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना करके अभी इस वक्त रामेश्वर डूडी जो है उनको सीधा स्टेट हैंगर ले जाया जा रहा है। स्टेट हैंगर में एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर अंदर शिफ्ट होगी, अंदर पहुँच करके वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सिर्फ जानकारी बताता ही नहीं बोलकर दिखाता भी है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते थे कि ग्रीन कॉरिडोर आखिर होता कैसे, क्या व्यवस्थाएं होती है, कैसे एयर एम्बुलेंस से मरीज को भेजा जाता है, और दरअसल ये यही होता है। विकास शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, दिन रात आपको अपडेट कर रहे हैं, और ये इसी का नतीजा है कि हम आपको ये प्रैक्टिकली तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब चाहे वो कोई भी मरीज हो, अगर उसे एयर एम्बुलेंस किया जाता है तो यही तस्वीर देखने को मिलती है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये नहीं होता कि ग्रीन कारपेट बिछा दिया जाए, दरअसल ट्रैफिक को है थोड़ी देर के लिए रोका जाता है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए उस मरीज को, जिसकी स्थिति जो है क्रिटिकल होती है, उसे तुरंत उस जगह पहुंचाया जाए, यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाए, जहां पर एयर एम्बुलेंस की मदद से उस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए जहां तुरंत उसे इलाज मुहैया हो सके। इसे कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था। और हमारे सहयोगी विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले और उन तमाम समर्थकों को दिखा रहा है जो कि यही उम्मीद कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि रामेश्वर डूडी को अगर ये शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है तो इसी उम्मीद के साथ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अच्छा विकास, ये बताइए कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ यहां पर जा रहे हैं, या फिर और कौन कौन है, बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस वक्त अगर हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं तो पूरा ग्रीन कॉरिडोर के अंदर इस वक्त बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री है, उनका काफिला जो है साथ में जा रहा है। इसके अलावा पीसीसी चीफ है वो साथ में मौजूद है, ऊर्जा मंत्री जो है वो भी यहाँ पे एसएमएस पहुंचे हुए थे। पूरा कारकेड आप देख सकते हैं पूरा कि ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके लिए पिछले 12 घंटे से तैयारियां चल रही थी। और 12 घंटे से तैयारी सिर्फ इस बात के लिए चल रही थी कि कैसे भी करके जब ग्रीन कॉरिडोर बने तो उस वक्त कोई भी तरह की कोई दिक्कत, कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आए। वो ग्रीन कॉरिडोर पुलिस ने सफलतम ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है एसएमएस से अगर सामान्य स्थिति में पहुंचते हैं तो, लेकिन अब जो ग्रीन कॉरिडोर बना है इससे करीबन 3 से 4 मिनट का समय, अगर बात करें अधिकतम 6 मिनट का समय लगता है ग्रीन कॉरिडोर के जरिए। वो डिपेंड करता है कि आपका कारकेट किस तरह का है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट के अंदर रामेश्वर डूडी जो है उनको सीधे एयरपोर्ट स्टेट हैंगर जो है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और वहाँ पहुँचा करके उनको वहाँ पे शिफ्टिंग होगी। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद जो टीम पहुंची है वेदांता की, वो वेदांता की टीम जो है उनकी मौजूदगी में पूरी शिफ्टिंग होकर के, और जो हम जो उम्मीद कर रहे हैं, हम जो दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मैदानता में शिफ्ट होकर के उनके हेल्थ में जल्द से जल्द सुधार हो। ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं, हम जो अपील कर रहे हैं, जो उनके चाहने वाले प्रशंसक हैं, वो तमाम जो लोग जो देख रहे हैं इस बात को, आज फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए देख रहे हैं, पल पल की अपडेट, पल पल की खबर, पल पल का विजुअल, जो कि इस बात का घोतक है कि किस तरह से तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि परिजनों की इच्छा है, बेहतर ट्रीटमेंट एसएमएस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा है। और खतरा इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं 3 दिन से एसएमएस अस्पताल के बाहर और अंदर आईसीयू का जो मेन पोर्ट था वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके परिजन हैं, वो पहुँच रहे थे और लगातार उनकी आवाजाही जो है वो जारी थी। और इसी को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। बिल्कुल विकास, क्योंकि मेरा सवाल भी दरअसल यही था, क्योंकि फर्स्ट इंडिया के दर्शक और पूरे प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है। देखिए
या तो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है तभी एयर एम्बुलेंस किया जाता है, या फिर स्थिति स्थिर होती है और उस सिचुएशन में एयर एम्बुलेंस करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है ताकि आगे जाके वो स्टेबल रहे या फिर बेहतरीन उसकी हालत हो जाए मरीज की। तो ऐसे में इसे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बग्गर-हट्टा से भी बातचीत की थी, उन्होंने इस सिचुएशन को समझाया होगा ताकि जो तमाम इनके समर्थक है, कांग्रेस नेता है, वो परेशान नहीं हो इनके सिचुएशन को लेकर कि आखिर क्यों एयर एम्बुलेंस किया जा रहा है। जैसे कि आपने इन्फेक्शन की बात की, तो इसे और डिटेल में बताइएगा। देखिए, हमने बात की है राजीव बग्गर-हट्टा जी से, हमने बात की है अचल शर्मा जी से, हमने बात की है राशिम कटारिया जी से, हमने बात करी है सुधीर मेहता जी से, जो बोर्ड के मेंबर है, बारीकी से पूरा मेडिकल जो है वो अपडेट ले रहे थे वो, और उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब थोड़ी स्थिति इंप्रूवमेंट की जैसी लगी है, क्योंकि जो इस तरह की कंडीशन है उसमें पेशेंट का डिटोरेशन ज़्यादा होता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रीटमेंट था उसमें स्थिति स्थिर बनी हुई थी। और यही वो वजह है कि बेहतर ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शन रहित ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों को रोका जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोगों के देखो जन नेता है और कह सकते हैं किसान नेता है, लोगों के बीच में उनकी एक छवि है, और उसी को देखते हुए लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। लगातार अस्पताल में लोगों के आने का सिलसिला जारी था, राजनेताओं का आने का सिलसिला जारी था। इस बीच में एक चिंता इस बात को देखी थी क्योंकि इस वाली कंडीशन के अंदर जो सेप्टिसीमिया जो है उसका खतरा होता है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को बताऊंगा, गाड़ी की स्पीड, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनता है तो कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है, 106 107 की स्पीड पर इस वक्त गाड़ियां चल रही है सारी। और ग्रीन कॉरिडोर की जो एम्बुलेंस की बात करें तो उसकी स्पीड 120 के आसपास की स्पीड से खींचा जा रहा है उसको, और ये इसलिए क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर है, पूरा रास्ता खाली है, और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ही हम 5 से 6 मिनट के अंदर पेशेंट को एसएमएस अस्पताल जो है वहां से जो स्टेट हैंगर है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तकरीबन 10 मिनट की ये पूरी प्रक्रिया थी, जिसके लिए 10 घंटे से तैयारी चल रही थी। मैं आपको अपडेट कर दूं पूनम, ये 10 मिनट की प्रक्रिया, सफल प्रक्रिया के लिए 10 घंटे से प्रयास चल रहा था। 3 थानों की पुलिस जो है वो उसका जाब्ता तैनात किया गया, पूरी टीम तैनात की गई, क्यूआरटी तैनात की गई है, और साथ में जो पूरा रोड मैप बनाया गया था उस रोड मैप के जरिए कि कहां से ट्रैफिक रोका जाएगा, उस रोकने के दौरान कोई इमरजेंसी सेवाएं तो बाधित नहीं हो रही है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है उनको देख करके ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मैं आपको बताऊंगा, अंतिम तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह से सफल ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रामेश्वर डूडी जो है उनको जयपुर एयरपोर्ट के सामने तक लाया जा चुका है। मैंने जो समय दिया था 5 से 5.5 मिनट के समय के अंदर रामेश्वर डूडी जो है उनको सीधे एयरपोर्ट लाया जाएगा। और ये वैसे अगर हम देखें डेली रूटीन में, अगर यहां से स्टेट हैंगर तक अगर कोई जाना चाहता है एयरपोर्ट तक, कितना वक्त लगता है? और अभी एग्जैक्ट जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 5 साढ़े 5 मिनट का जो कि आपने बताया था, उतना ही टाइम लगा है, ये पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो करीबन 4 से 5 मिनट का समय इस वक्त ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लगा है पूरे कारकेट को पहुंचने में। मैं आपको अपडेट कर दूं, इस वक्त स्टेट हैंगर की बजाय उनको सीधे एयरपोर्ट लाया जा रहा है, एयरपोर्ट के जरिए उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त एयरपोर्ट की स्थिति जो है वो मैं आपको अपडेट कर दूं, सीधा एयरपोर्ट के अंदर से रूटीन जो है एयरपोर्ट, वहीं से उनके अंदर प्रवेश जो है दिया जा रहा है, वहां से उनको सीधा अंदर प्रवेश दिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वो सीधी पहुंचना शुरू हो गई है, और एम्बुलेंस के जरिए उनको आप सीधे एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से एम्बुलेंस को अंदर ले जाया जा रहा है, अंदर ले जा करके। बिल्कुल बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके जरिए। पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त सिर्फ फोर्स इंडिया पर टकटकी लगाकर बैठी है। वो जरूरी भी है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये जरूरी भी था क्योंकि हम आपकी भावना को आज समझ रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, और फोर्स इंडिया भी यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो मेदांता अस्पताल पहुंचे और जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी की जो स्थिति है वो बहुत जल्दी सुधर जाए। और ये फिलहाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी, यानी कि एयर एम्बुलेंस के जरिए इन्हें शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में पहुंचाना है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये उस वक्त की जब शिफ्ट करने की प्रक्रिया एसएमएस अस्पताल से शुरू हुई थी, रामेश्वर डूडी को लेकर जाया जा रहा था। फिर दूसरी ग्रीन कॉरिडोर की सीधे तस्वीरें, इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। विकास, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट पर पूरी एम्बुलेंस, पूरा ग्रीन कॉरिडोर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो रूटीन प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट की जांच की, वो प्रक्रिया जो इस वक्त चल रही है, इस प्रक्रिया के तहत ही उनको अब यहाँ से शिफ्ट जो है किया जा रहा है सीधा एयरपोर्ट के।
जरिए यहाँ से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी रीजन के चलते तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी आईडी के जरिए उनको अंदर भेजा जाएगा। जो आईडी अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी गई है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, उसके अलावा किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त की डॉक्टर्स की जो टीम है जो कि अंदर के लिए प्रवेश के लिए जो अधिकृत है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और अब ये आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर कि आप किस तरह से पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना करके यहाँ पर रामेश्वर डूडी जो है उनको एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर लाया गया है। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ की ये सामने की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि यहीं से अंदर प्रवेश जो है वो दिया जाएगा और प्रवेश देकर के यहीं पर से सीधा उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, हम देख पा रहे हैं जैसे कि आपने जानकारी दी कि जिनके पास आईडी कार्ड है जो कि अप्रूव्ड है कि सिर्फ वही अंदर जाएंगे, तो ऐसे में कई कांग्रेस नेता भी हम देख पा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि उनका भी क्या रिएक्शन है। फिलहाल अभी ये प्रक्रिया हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से उन्हें अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, कैसे शिफ्ट किया जाएगा। अभी सारी जितनी भी चीजें हैं उसे सही तरह से चेक किया जा रहा है कि कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। विकास अब कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि कुछ भी आप अपडेट कीजिएगा, अगर कुछ भी ऐसा होता है आप जानकारी दर्शकों तक देते रहिएगा क्योंकि फर्स्ट इंडिया लगातार अपडेट कर रहा है। फिलहाल जी विकास। देखिए बिल्कुल पूनम, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अंदर की। रामेश्वर डूडी को अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है वो ले जाया जा चुका है अंदर, और अंदर जाने के साथ ही जो चिकित्सकों की टीम है उनको बाहर रोका गया है। यहाँ पर उनकी देखरेख में पूरी शिफ्टिंग की प्रक्रिया लगभग अब 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ से रामेश्वर डूडी को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियाँ अंदर ही पूरी कर ली गई है। पूरी टीम मैं आपको दर्शकों को दिखाऊंगा, पूरी बोर्ड की टीम भी साथ में मौजूद है। अचल शर्मा मौजूद है, साथ में डॉक्टर माफ़ कीजिएगा राशिम कटारिया मौजूद है, उनके अलावा सुधीर मेहता जी मौजूद है। पूरी डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है। उनकी मौजूदगी के अंदर ही पूरी जो पूरी टीम है उनको यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, हम देख पा रहे हैं। और आप क्योंकि अभी फिलहाल कोई किसी बात पर अभी डिस्कशन चल रहा है जो कि बेहद जरूरी भी है, क्योंकि मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की होगी आगे किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि इनके कांटेक्ट में ही रहेंगे तमाम डॉक्टर्स जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। तो फीडबैक तो कंटिन्यू रहेगा दोनों डॉक्टर्स के बीच में, इसीलिए शायद डिस्कशन जो है अभी चल रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन जो है, क्या डॉक्यूमेंट्स जो है मरीज के, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा उनसे विकास। देखिए अभी इस वक्त पहले एक बार शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो कागजी फॉर्मेलिटीज है उसके लिए खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है वो पूरी फॉर्मेलिटी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको पालना भी करना जरूरी है और उसी के तहत पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहे हैं, क्योंकि अंदर किसके जो शिफ्ट करना है और टीम की जो शिफ्टिंग होगी तो उसमें कागज हैंड ओवर टेक ओवर किए जाने हैं। साथ में और जो पैरामीटर्स है उनको जो अचल शर्मा जी से एक बार फिर बात करने का प्रयास करते हैं। अचल सर, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, क्या शिफ्टिंग की क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको अंदर ले जाया जा चुका है और अभी शिफ्टिंग के लिए उनके एम्बुलेंस तो अंदर चली गई है। बाकी जो अन्य चिकित्सक दल थे उनको भी अंदर लिया जा रहा है, जो हमारे एसएमएस से गए थे। बाकी जो वहाँ से वेदांता की टीम आई थी तो उनको लेकर के एयरक्राफ्ट तक चली गई है। सर, उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी सारे वाइटल्स और सारा जो है वो स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड प्रेशर, उनकी सांस और ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। सर कितनी देर की प्रक्रिया होगी सर ये? क्लॉट तो हमने उसी दिन निकाल लिया था जिस दिन की ये घटना हुई थी, उस वक्त तुरंत निकाल लिया गया था। अभी स्थिति वो बेहोशी में तो है, उसमें तो वक्त लगेगा क्योंकि ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपकी समरी पर मेदांता का क्या कहना है? मेदांता से मेरी उनके वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कल रात को भी। मैंने उनको सारा जो समरी और डिटेल बताया था उसके बाद में, तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी कदम था कि हमने तुरंत उसको ऑपरेट करके अंजाम दिया, इसलिए ये इस हालत में पहुँच सके कि हम उनको शिफ्ट करा पाए। आगे के लिए उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम तैयारी रखते हैं और आगे का वो टेक ओवर करते हुए उसको सिर्फ इंस्पेक्शन का खतरा नहीं हो इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है। ये देखिए ऐसा है कि इसमें जो परिवारजन का भी ये था कि उनको क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं और उन्होंने सीएम साहब से इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें सीएम साहब ने उसको संज्ञान देते हुए इसके लिए कहा कि इनको शिफ्ट कराया जाए उसी तरह। सर कितनी देर लगेगी अब एयरलिफ्ट कराने में?
ये एक जो आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ की जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी जब इनको सर, शिफ्ट आप करें। न्यूरो एक्सपर्ट है, ऐसे मामलों के अंदर क्या आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं होती हैं वापस लौटने की? चूंकि जो आपने क्लॉट निकाला कल ही, अभी आपने हायर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जो है वो रेफर किया, आपको क्या लगता है सर चांसेस? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई इतना बड़ा हेमरेज होता है तो ब्रेन पे बड़ा प्रेशर होता है। सबसे पहला हमारा तो ये होता है कि इसको क्लॉट को निकालें, प्रेशर को, और जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि जो ब्रेन का जो फर्दर तेज़ी से डिटोरेशन हो रहा है, खराबी आ रही है, उसको रोका जा सके। ब्रेन में जो सेल्स हैं उसको परमानेंट कितने डैमेज हो गए ये तो देखा नहीं जा सकता। ये वक्त के साथ ही हम जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, जो चीज़ रहती है उससे हमें ज्ञात होता है कि भाई इसमें ब्रेन में कितना परसेंट सर, डैमेज ऐसे है। केसेस के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल पुराने examples पॉसिबिलिटी, हैं? जी हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मेदांता ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हम आगे को तैयार हैं आगे इसको कंटिन्यू करने के। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ देखिए, विश्राम जी मौजूद है, परिवार के सदस्य मान लीजिए इनको आप। विश्राम जी, कौन कौन जा रहा है साथ में यहाँ से, और आगे वहाँ पर कौन कौन रहेगा? यहाँ से अटेंडेंट के तौर पर अतुल डूडी, जो उनके भतीजे हैं डूडी साहब के, वो साथ में जा रहे हैं। एक व्यक्ति अलाउड किया था वेदांता ने, वो साथ में जा रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स की पूरी टीम वेदांता से आई थी, वो यहाँ से शिफ्ट करने में उनका ही पूरा सहयोग था। डॉक्टर साहब ने, अचल शर्मा जी की पूरी टीम लगी हुई थी, सबने कोऑपरेट करके यहाँ तक किया है, और वेदांता तक वो लोग सारे लेके जाएंगे। एसएमएस की जो सेवाएं सुविधाएं और उन्होंने जो काम किया, कैसे, दो शब्द? 100% हम सेटिस्फाइड है। इनकी जो टीम ने काम किया उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जो तुरंत उन्होंने ये अंतिम शब्द जो है वो एसएमएस के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो प्रयास किया एसएमएस की तरफ से लगातार 3 दिन से पूरी टीम, देखिए दिन रात एक किए हुए हैं पूरी टीम, और इस बात को लेकर के कि किसी भी तरह से उनको एक बार संकट से बाहर निकाला जाए, और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल की। हालांकि अब सब कुछ डिपेंड करता है उनकी डिजीज़ की आगे की फर्दर उनको क्या क्या उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी टीम, पूरी हायर टीम जो है वो गठित की गई थी, उनके निर्देशन में पूरा ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन हुआ, क्लॉट को निकाला गया, उसके बाद में उनके पैरामीटर को, पैरामीटर्स जो हैं उनको स्टेबलिश रखा गया, स्टेबलिश करके अब उनको यहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि सकुशल यहाँ से उनको दिल्ली शिफ्ट करने की जो तैयारी थी, कवायद थी, वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ ही देर में डूडी जो है उनको यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसकी अंदर तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। प्रोटोकॉल लिहाज से हम बाहर से तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंदर का प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर से पूरी तैयारियां दिखा रहे हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि कुछ ही पलों में रामेश्वर डूडी जो है उनको यहाँ से दिल्ली एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, और वो तस्वीरें भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे कि कितनी ही देर में जब एयरलिफ्ट किया जाएगा तो उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है, और आप तुरंत अपडेट कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन तब तक की पूरी डिटेल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा दें कि डॉक्टर्स को भगवान इसलिए नहीं कहा जाता, दरअसल दिन रात वो लगे रहते हैं, और जो सिचुएशन बनी हुई थी ऐसे में उस स्थिति को, सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन को स्टेबल करना, स्थिर करना, यही तो उनका काम होता है। इतना ही नहीं, मरीज को स्वस्थ करना, यही उनका काम होता है। फिलहाल सामंजस्य अब बना रहेगा एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स और मेदांता अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच में, और ये कड़ी जो है हमें अपडेट करेगी कि आखिर रामेश्वर डूडी की सिचुएशन कैसे बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जरा देखिएगा, एसएमएस अस्पताल से शिफ्ट करने की प्रक्रिया। फिर दूसरी तस्वीर जरा देखिएगा, दूसरी तस्वीर में एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट पहुंचकर अब एयरलिफ्ट की प्रक्रिया चल रही है।